नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही आसान तरीके दाल के छिलके निकालने का शेयर करने वाली हूँ। ये दाल जो आप देख रहे हैं ये केराव दाल है। ये हमारे खेत में होती है तो हम लोगों को घर में ही इसके छिलके हटाकर तैयार करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे मैं कैसे तैयार की हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस दाल को अच्छी तेज़ धूप में अच्छे से सुखा ली हूँ। यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने दे दी हूँ। गैस का फ्लेम तेज़ कर देना है, तेज़ आंच पर कढ़ाई को गर्म करना है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हमें इस दाल को डाल देना है और तेज़ आंच पे ही सिर्फ 2 मिनट आपको इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेना है। 2 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो हमें दाल को नहीं भूनना है, बस इसके जो छिलके हैं इसको थोड़ा सा कड़क करना है ताकि जब हम इसका छिलका हटाएं तो बड़ी आसानी से वो टूट कर निकल जाए। तो 2 मिनट हो गए थे भूनते हुए मुझे, तो मैंने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दी हूँ और गरम कढ़ाई में इस तरह से 10 से 15 सेकेंड के लिए आपको चलाते रहना है और इसके बाद इसे यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने दाल को एक थाली में निकाल ली हूँ और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह से आप इसे फैलाकर और लगभग 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जब इसे हम भूनते हैं तो ये फिर से नरम हो जाती है। तो इसे जब आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा और जब हम इसका छिलका निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो मैं इसे अगले दिन कर रही हूँ क्योंकि 4 से 5 घंटे बाद शाम हो गई तो उसमें वीडियो अच्छे से नहीं बन पाता। तो ये देखिए अगले दिन मैं इसे दाल का छिलका निकाल कर दिखा रही हूँ आपको। तो एक मिक्सी का जार लेना है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दाल डालना है। तो जार में यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के आसपास सिर्फ दाल डाली हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, नहीं तो ये नहीं निकल पाएगा। अगर इसी जगह आप मूंग या उड़द लेते हो तो आधा से ज़्यादा भी जार को आप भर सकते हैं, तो वो आसानी से निकल जाता है। पर ये बड़े दाने वाला दाल है तो ये ज़्यादा भर दोगे तो नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं पल्स का बटन है, इस बटन को हमें दबाना है और ये छोड़ना है। तो मैंने 10 से 12 बार पल्स के बटन को दबाया और छोड़ा। तो ये देखिए बड़ी ही आसानी से हमारे दाल के छिलके हट गए हैं। अगर इसी जगह आप मूंग या फिर उड़द का निकालते हो तो आपको सिर्फ 4 से 5 बार ही उस बटन को दबाना है। 4 से 5 बार में ही आपका दाल का छिलका निकल जाएगा। अगर आपके मिक्सी में ये पल्स वाला बटन नहीं है तो आप जिससे मसाला पीसते हो उसे ही आपको थोड़ा रोक रोक के चलाना है। आपको एक बार चलाना है फिर रोकना है, चलाना है फिर रोकना है। इस तरह से करके आप इस तरह से दाल का छिलका हटा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जितने भी करने थे सबको कर ली हूँ। अब मैं आपको साफ़ करके भी दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, तो मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। बिना मेहनत के हम इससे दाल का छिलका हटा लेते हैं। तो आपको अगर ये तरीका पसंद आता है तो इस तरीके से आप दाल का छिलका हटा सकते हैं। और यहाँ देखिए कुछ बड़े बड़े दाने भी रह गए हैं, तो उसे आपको इस तरह से करके निकाल लेना है और फिर से इसे मिक्सी में डालकर चला लेना है। तो बहुत ही अच्छे से सभी दाल के छिलके हट जाएंगे। मैं तो इसी तरह से चना का दाल का भी छिलका हटाती हूँ, या फिर किसी भी दाल का छिलका निकालना रहता है मुझे तो मैं मिक्सी में ही निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको दूसरे तरीके से इस चना के छिलके हटाकर दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा दाल हमारा बनकर तैयार हो जाता है, एक भी दाना उस तरीके से नहीं टूटता है। ये देखिए कितना बढ़िया दाल हमारा तैयार हुआ है। तो इसे हमने घर पे ही तैयार किया है और ये बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से देख लेते हैं कैसे निकाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चना ली हूँ। तो जब हम लोग मार्केट से चना खरीद के लाते हैं तो वो काफ़ी नरम होती है। इस समय अगर हम इसका छिलका हटाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप मार्केट से चना को खरीद के लाते हैं तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि बिल्कुल चना की तरह ही दिखते हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि चना में से इस पत्थर को आपको हटा देना है निकाल कर।
चना में जितने भी पत्थर थे उसे मैंने निकाल दी हूँ। अब चना को एक दिन पूरे कड़क धूप में हमें अच्छे से सुखा लेना है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो एक चना लेकर आप दांतों में डालकर इसको तोड़ के देखें। अगर ये कड़क से टूटता है तो चना अच्छे से सूख गया है। तो सबसे पहले तो आपको चना को बहुत ही अच्छे से सुखा लेना है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ये चक्की ली हूँ। आज हम इस चक्की में चना का छिलका हटाने वाले हैं। तो चक्की के नीचे सबसे पहले आपको कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर इस चक्की को मैं रख दी हूँ। अब चक्की में थोड़ा थोड़ा चना डालते जाए और इस तरह से घुमाते जाए। तो जब पहले हमने डाला है वो सारा इसमें से निकल जाए, फिर से हमें तब इसमें डालना है। इस तरह से आपको करते हुए जितने भी आपको चने के छिलके हटाने हैं सारे को कर लेना है। और इसके बाद जब सारा कर ले तो फिर सबको समेट लेना है। तो एक बार में इसका छिलका नहीं हटता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ के छिलके हट रहे हैं और कुछ ऐसे ही चने गिर रहे हैं इसमें से। तो मैंने यहाँ पर जितने करने थे सबको कर ली हूँ और इसे फिर से समेट लेना है। तो इसमें देखिए आधे से ज़्यादा चने ही गिर गए हैं। तो अब इसको फिर से समेट लेना है और फिर से इसे चक्की में डालकर और चलाना है। तो पहले जो हमने डाला था उसमें थोड़ा थोड़ा डाला था और इस बार हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसको चक्की में डालना है और इसे फिर हमको दरड़ना है। तो हमारे यहाँ इसको दरड़ना बोलते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा ज़्यादा चना को इसमें डालते जाना है और चक्की को घुमाते जाना है। तो इसी तरह से जितने भी दाल हमने यहाँ पर दरड़ के रखे हैं सभी को चक्की में डालकर और इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको समय और मेहनत लगता है पर बहुत ही अच्छा बिल्कुल बाजार जैसा दाल तैयार होता है। तो जब आप सारा कर ले तो लास्ट का जो बच जाता है तो फिर चक्की को उठाकर और इस तरह से फैला ले और फिर आपको चक्की चला ले एक बार। तो इस तरह से आपका एक भी चना नहीं खराब होगा, बहुत ही अच्छे से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने मुझे करने थे मैंने सबको कर ली हूँ। अब चक्की को हटा के साइड में रख देना है और इसके बाद इस दाल को समेटकर और मैं आपको साफ़ करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए छिलका इसका अलग हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी दाल का छिलका बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह से मैं मूंग, उड़द, मसूर जितने भी छोटे दाने वाले दाल हैं वो भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। पर छोटे दाने वाला दाल को निकालने के लिए बस आपको एक ही बार करना होगा। और ये देखिए इसमें कुछ साबुत चने भी रह गए हैं तो उसे इस तरह से आपको चुनकर निकाल लेना है और फिर से इसे चक्की में डालकर और इसी तरह से दरड़ लेना है। तो इस तरह से चक्की में आप किसी भी दाल का छिलका बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। तो आप भी इसे एक बार निकाल कर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा दाल तैयार होता है। और जो भी छोटे दाने वाले जो दाल होते हैं उसे हम लोग भून कर निकालते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भून कर ही खाते हैं दाल को। तो मूंग या फिर मसूर जो होता है तो उसे हम लोग भून कर निकालते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा दाल तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मेहनत तो लगता है पर आप बहुत ही अच्छा दाल तैयार कर सकते हैं।